तो मेरे साथ है महिमा चौधरी और आज मुझे देखकर इनको परदेस का वो गाना याद आता है, किसी रोग उनसे मुलाकात होगी, आज होगी। महिमा जी, so nice to see you. What's up with you? I'm here to celebrate 25 years of ITA Awards. I think it's wonderful. जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो I think इतनी दूर तक नहीं सोच पाते, लेकिन आज पता भी नहीं चला कहाँ 25 years चले गए. I remember, I think मैंने second वाले में I was a presenter, but उसको भी मतलब 24 साल हो गए, बिल्कुल पता नहीं चला. But it's great, it's a great evening. सब लोग यहाँ ऑब्वियसली उसी को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट ओकेजन. तो आज मैं आपको यादों के झरोके में पीछे लेके चलता हूँ 1999 में, जब परदेस रिलीज़ हुई थी एंड भारत को एक खूबसूरत सी हीरोइन मिली थी जिसका नाम था महिमा चौधरी. तो उससे पहले लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, टेलीविजन पर आपका एक लंबा करियर रहा था एज वीजे ऋतु. तो आई वॉन्ट यू टेल द ऑडियंस, आज के जनरेशन के, हाउ यू स्टार्टेड ऑफ टेलीविजन, हाउ डिड यू बैक परदेस? एक्चुअली मैं मॉडलिंग कर रही थी. मेरा फर्स्ट कमर्शियल आमिर खान और ऐश्वर्या के साथ था. वो बहुत पॉपुलर हुआ और उसके बाद ऑब्वियसली फिल्म से भी मुझे ऑफर्स आए और बहुत सारे एड फिल्म्स किए. और उस टाइम पे वीजेइंग बहुत पॉपुलर था. जैसे आज इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उस टाइम पे वीजेस होते थे. एंड सो मैंने लिया, लेकिन फिर मुझे यही लग रहा था कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना चाहिए बिकॉज़ मुझे फ़िल्में करनी है. उस टाइम पे लोग डरा के रखते थे कि जो टेलीविज़न के आर्टिस्ट होते हैं उनको फ़िल्मों में ब्रेक नहीं मिलता, और मिलता है तो वो चलते नहीं हैं. एंड सो या थोड़े दिन मैंने वो किया, बट उसी की वजह से मुझे और अच्छे ऑफ़र्स आने लगे एंड परदेस वाज वन ऑफ द ऑफ़र्स, एंड सो आई एम हैप्पी आई डिड. आई रिमेंबर आपसे मेरी पहली मुलाकात परदेस के सेट पर हुई थी आगरा में, एंड गंगा का जो किरदार, इट वाज क्विंटेसेंशियल इंडियन गर्ल बट वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वैल्यूज. समवेयर शी वाज वेरी अहेड ऑफ द टाइम, गंगा द कैरेक्टर यू प्लेड. सो हाउ did you work on Ganga, because she was, the year may be 1999 but the values were very even relevant today, even that Ganga is still there everywhere. हाँ, बिकॉज इस चीज़ से सब आइडेंटिफाई करते हैं कि जब उनकी शादी होती है किसी भी लड़की की, या तो प्रदेश में या फिर कोई भी अगर स्टेट दूर भी हो, वो एक तरह से परदेसी होता है. बिकॉज़ घर नया होता है और शहर नया होता है, लोग नए होते हैं, दोस्त नए होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत आ जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी. और बहुत सारी लड़कियां ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाइड विद इट. बहुत कम लड़कियों में वो हिम्मत होती है कि घर वालों को वो सच बता दे. और यहाँ पे तो गंगा को प्यार मिला, बट बहुत लोग नहीं बता पाते. एंड जस्ट दैट they identified with that pain, I think. Parents also and the girls also. इसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन मेरी पसंदीदा फिल्म है दाग, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टिपिकल बॉलीवुड मूवी. Somewhere there were dances, the emotions. So Daag the Fire may not be many people know, but it was a very, very Bollywood film that most of the people like to see. The drama, the real drama was there. Actually, Pardes was a very slow hit, and Daag the Fire was, the day it dropped, it became like हाउसफुल. एंड फर्स्ट वीकेंड में ही डिक्लेयर हो गई थी हिट. सो इट वाज वन ऑफ दोज films that was a runaway success because of, like you said, masala and dance and drama and the songs and all of that. Yes. How do you look back at your film career? I mean, now when you look back, how do you see how sweet the memories are? That's like the repertoire you have of work. Yeah, I have some very very good memories, and मुझे भी नहीं समझ में आता कि कैसे मैंने इतनी दूर से ये जर्नी स्टार्ट की थी दार्जिलिंग से, और काफ़ी कुछ हासिल कर लिया. जैसे कि एवरी मॉर्निंग यू शुड गेट अप एंड थिंक अबाउट व्हाट ऑल यू अचीव, नॉट व्हाट ऑल यू कुडंट अचीव. एंड सो लेटली आई हैव बीन डूइंग दैट, एंड आई थिंक मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया. आई थिंक आई शुड पैट माई सेल्फ ऑन द बैक. Now what next? OTT is like giving a lot of different subjects to explore. Yes. For everybody. Do you think OTT is like a very liberating medium for all the actors especially? Yes, liberating for all artists, actors, writers, directors, all of us. And yes, I'm looking forward. I've already done some, and I'm looking forward to some more interesting things to do. Yeah. Thank you so much, Mahima ji. Ritu, I always remember you as Ritu, yes, because you can call me Ritu, you can call me Mahima, you can call me Ganga, you can call me beautiful, you can call me gorgeous, you can call me what you want.
You always rock in whichever avatar you get into it. Do you miss Darjeeling? Because I don't think many actors have come from Darjeeling. I do. मेरे बहुत सारे दार्जिलिंग के फ्रेंड्स यहाँ पे भी हैं, तो मैं उनसे नेपाली में बोल लेती हूँ और हमारे गेट टुगेदर्स होते रहती हैं. बिग शाउट आउट टू माय गैंग. Yeah, so I have my little Darjeeling here. Thank you so much, Mahima ji, and looking forward. You always rock. I've loved your work, and I keep on doing the great Thank you. work. Lovely chatting with you. Thank you so much. Keep watching.